दो दूतों को बुलाया, दो सेवकों को बुलाया है, कहे सुनो जाओ कैकेयी देश भरत व शत्रुघ्न को बुला के ले आओ। दोनों दूत तैयार हुए। बंधु माताओं, एकदम से मां कौशल्या जर्जर हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। सुहाग के सारे चिन्ह माताओं ने मिटा दिए हैं। कोई भी देखता है माताओं को नेत्रों से आंसू गिर जाते। ये श्रृंगार में माताएं रहती थी, आज एक किसको नजर लग गई अयोध्या की, किसको नजर। कौशल्या मां आकर क्या कही है, बड़ा भारी संकेत है उसे, बड़ा भारी संकेत। सेवकों से कह रही सुनो, जा तो रहे हो कैकेयी देश भरत को बुलाने, अयोध्या की कोई सूचना मेरे भरत को मत बताना, कितना भी पूछे कुछ मत बताना। और सुनो सेवकों, यदि तुमने गलती से भी बता दिया अयोध्या की सूचना, भरत सब बर्दाश्त कर लेगा। यदि भरत को पता चल गया राम वन में चल, सेवकों भरत ननिहाल में प्राण छोड़ देगा। मैं जानती हूँ भरत राम ही की अनुहारी, भरत और राम अलग नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा था मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहा शंकर था। ऐसे को कुछ मत कहना, बस भरत को लेकर, भरत कुछ जो आज्ञा महारानी जो। दोनों सेवक पहुंच। बंधु माताओं, उस रात जिस रात महाराज का शरीर पूरा हुआ था, ननिहाल में भरत जी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार बिस्तर पे जाग के बैठ जा रहे थे, बार बार जाग के बैठ जा रहे थे। क्या हुआ शत्रुघ्न भैया, भैया क्या हुआ, क्यों? शत्रुघ्न कुछ अटपटा लगा, कुछ अच्छा नहीं, कुछ अयोध्या में सब ठीक है भैया, सब ठीक है। आप अरे वहां कौशला नाथ है, वहां क्या अकुशल हो सकता है? वहां कुशल नाथ बैठो, सो जाओ। नहीं नहीं शत्रुघ्न, हमको अच्छा संकेत नहीं हो रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पिता ठीक है कि मेरी बात आए ठीक है? मेरे भैया कितना दिन हो गया उनको देखे, ठीक है कि नहीं? पूरी रात भरत जी जागते रहे। सुबह उठे, भगवान शंकर का अभिषेक किए हैं, साधु संतों को भोजन कराए हैं, और तभी दोनों दूत अयोध्या के पहुंच गए। दूतों को देखा, अरे कैसे अयोध्या में सब ठीक है? हाँ, इनके आंसू भरे थे आंख में सेवकों के, लेकिन माँ की बात याद आ गई, रोना नहीं। नीचे से हाँ सब ठीक है भैया, ये बताओ मेरी माताएं ठीक है? हाँ। और पिताजी आंसू छूना चाहते थे, रोक लिया। और जब भरत जी ने कहा ये बताओ मेरे भैया राम ठीक, रो पड़े सेवक। नहीं मत पूछो राम के बारे, मत पूछो, बोलो मेरा राम। अब क्या बोले, झूठ बोल नहीं सकते, सत्य बोल नहीं सकते। इधर कुआं उधर खाई, क्या करे सेवक? बस बात बदल दे भैया, रो क्यों रहे हो, बोलो। बात को बात, बहुत दिन बाद आपको देखा है ना, प्रेम में आंसू निकल गए। गुरुजी ने आपको याद किया है, आपको अयोध्या चलना है। अब और आश्वस्त हो गए भरत जी, कुछ तो अनहोनी हो गई है। अचानक से गुरुजी ने क्यों याद, एकदम से अपने ननिहाल में सबको प्रणाम किया है, रथ पे बैठे हैं, रथ चला है, कहीं भी शकुन का दर्शन नहीं हो रहा है। भरत जी एकदम से कांप रहे। अरे आज हवा इतनी सूखी सूखी क्यों प्रवाहित हो रही है, शुष्क हवा क्यों बह रही है? प्रतिदिन तो सुगंधित हवा प्रवाहित होती थी, आज क्या हो गया?
प्रतिदिन मार्ग में हमको हिरन उछलते हुए दिखते थे, आज एक भी हिरन क्यों नहीं दिख रहा? मुझे मार्ग में आज कोई भी वैदिक पोथी लेकर जाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? आज कोई भी स्त्री अपने सिर पर कलश रख के जल भरते हुए क्यों नहीं दिख रही? आज कोई भी पक्षी हवा में क्यों नहीं उड़ता हुआ दिख रहा है? आज वायु शुष्क क्यों है? आज कोई भी सुगंधित पुष्पों की सुगंध क्यों नहीं आई? और अयोध्या की निकट रथ पहुंचाए, जंगली जानवरों की भयानक आवाज कांप गए। असुगुन हो ही नगर पैठारा, असगुन हो ही नगर पैठारा, रटही कुबाते खेत करारा, रटही कुभाते खेत करारा। खर सियार बोलही प्रतिकूला, सुन सुन ओय भरत मन सुलहरे। आज क्या हुआ? चुप रहे सारे दिन, चुप रहे। रथ अयोध्या में पहुंचा। फिर अयोध्या के रब जी जब भी कोई रथ आता था, अयोध्या के लोग सोचते थे प्रभु आ गए। इस बार अयोध्या के लोग सोच रहे हैं महाराज का अंत्येष्टि करने लगता, प्रभु आ गए। रथ आया, राम। अयोध्या के लोग देखते हैं भरत, अरे मुंह फेर लेते हैं। अयोध्या के भोले वाले लोग समझते इसी भरत के लिए अयोध्या अनाथ हो गई, इसी भरत के नाते माताएं विधवा हो गई, इसी भरत के लिए मेरे प्रभु वन में चले गए, जनक नंदिनी जानकी वन में यही पापी है भरत जी के प्रति। भोले राम से इतना प्रेम है, ये कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ नहीं समझ पा रहे। रथ रुका है कहीं माँ के द्वार पर, इसलिए नहीं कि वो उनकी माँ है। भरत जी का चरित्र बहुत उदात्त है बंधुओं माताओं, बहुत उदात्त है। भरत जी का चरित्र बहुत उदात्त है, बहुत उदात्त। इसलिए नहीं, इसलिए पूरा तो वैसे भी नहीं सुना पाऊंगा। भरत चरित्र समुद्र। बंधुओं माताओं, अयोध्या कांड के समापन में भरत जी के चरित्र को एक छंद में गाया है बाबा तुलसी ने। भरत जी की विशेषता, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनमुन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष होत जनमुन भरत को। मुनि मन अगम यम नियम सम गम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम यम नियम सम गम विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सखन हट राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सखन हट राम सन्मुख करत को। सिया राम प्रेम, सिया राम प्रेम, सिया राम प्रेम। कौन है भरत? वो परमात्मा के
उपांग बनकर आए हैं। भरत जी का जन्म न हुआ होता तो श्री सीताराम जी के प्रेम का प्राकटीकरण कौन करता? साधु संतों, ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, अमलात्माओं, विमलात्माओं, योगिंद्रों, मुनिंद्रों, साधु साधकों के साधना के पथ पर आने वाली कठिनाइयों को कौन दूर करता? बाबा तुलसी कह रहे हैं, मान लो ये कोई और भी कर सकता था, लेकिन वास्तव में जो भरत जी का महात्मा है वो बाबा तुलसी कह रहे हैं, यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो हम कलिकाल के सठ व हठ प्राणियों को राम दर्शन का मार्ग कौन प्रशस्त करता, यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता। बंधुओं माताओं, ये भरत जी की महिमा है, ये भरत जी की महिमा है। द्वार पर इसलिए आए हैं कैकेयी माँ के, क्योंकि भरत जी समझते हैं कि भगवान राम सबसे ज्यादा कैकेयी माँ से प्रेम करते थे, कैकेयी माँ के पास रहते थे। और भगवान राम जहाँ रहते थे वहीं महाराज दशरथ रहते थे, और वहीं पर सब रानियां रहती थी, सारी माताएं वहीं रहती थी। तो भरत जी को लगा एक साथ सबका दर्शन हो जाएगा। बंधु माताओं, भरत चरित्र का केवल सुगंध लीजिए, विस्तार का भी अवसर मिलेगा, सुनाऊंगा। सुगंध लीजिए, क्या भरत है, कौन हो सकता है इस कलिकाल में, कौन हो सकता है चारों काल में ऐसा भाई, कौन हो सकता है ऐसा प्रेम, ऐसा भाई। मंथरा दौड़कर आई है, ओ कैकेयी, ओ रानी, आ गया भरत, आ गया। आरती का थाल लेकर भरत जी की आरती उतारी। भरत जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ननिहाल का मायके का हाल पूछ रहे, माँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक। बड़ों ने आशीर्वाद भेजा, छोटों ने प्रणाम किया। अच्छा माँ, हाँ बेटा, केक एकदम बड़ी प्रसन्न है। भरत देखो, अभी मैं बताऊंगी तो प्रसन्न हो जाएगा। माँ ये क्या हुआ अयोध्या? मैं तो सोचा कि इतने दिनों के बाद जा रहा हूं, गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत होगा, तोरण द्वार बनाए होंगे पिताजी। ये अयोध्या के लोगों को क्या हुआ? मुझे देख के मुंह लोग क्यों मोड़ रहे थे? ये सन्नाटा क्यों छाया है अयोध्या में? क्यों छाया है अयोध्या में सन्नाटा? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो? बोलो पिताजी कहाँ है? भैया कहाँ? बोलो 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 बोलो। एक भी शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो? बोल रही है सूखा सा मुंह लेकर। तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुरपद उधारो, भूपति सुरपति पुरपद उधारो। बेटा वैसे तो मैंने सारी बात संभाल ली थी, देखो कैसा बोल रही, कैसा कुसंग का असर होता है। विधवा हो गई, महाराज का प्राण छूट गया, अयोध्या अनाथ हो गई, राम वन में चले गए। कह रही है कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। इतना अनर्थ के बाद कह रही है थोड़ा सा काम विधाता ने, वैसे तो सब मैंने संभाल लिया था। और क्या कह रही है? देखो बाप जब सिर पर चढ़ता है कैसे बोलता है। कह रही है कि
वो वैसे मंथरा ने मेरी सहायता है, जिसके नाते सब अनर्थ हो गया उसको सहायक बता रही है। भय मंथरा सहाय बिचारी। क्या हुआ बोलो, ओ मां बोलो। बेटा एक दिन तेरे पिता मेरे पास आए थे, तेरे पिता आए थे। और भरत, उन्होंने राम के राज्याभिषेक की मुझे सूचना दी। राम के राज्याभिषेक, भरत जी तो प्रसन्न होने जा रहे थे, लेकिन सुनो, मैंने 2 वरदान मांग लिए, मेरे पास सुरक्षित थे तेरे पिता के 2 वरदान। और सुनो, मैंने वरदान में कह दिया कि मेरे बेटे भरत को राज्य चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास। बंधु माताओं, पिता को तो याद करके रो ही रहे थे भरत जी जब सुने थे मेरे पिता इस धरा पर नहीं है। चीख पड़े थे, तात तात हाँ, तात पुकारी, तात तात हाँ, तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। और इस सूचना को वो स्वीकार नहीं कर पाए और बेटा उम्र पूरी हो गई थी, रोने लगे, चीखने लगे। मेरे पिता की उम्र नहीं थी। और उस समय भूल गए जब बोले कि राम 14 वर्ष के लिए वन में हो। तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू मेरी मां नहीं हो सकती। विधाता ने तेरे कोख से मुझे क्यों जन्म दिया? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। कई मां भी अब नहीं बोल रहे। इतना कठोर बोला है जब सुना है कि राम वन में चले गए मेरे कारण। अरे तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? मेरे सीधे साधे पिता, मेरे सीधे साधे बाप तेरे चरणों में कितना गिड़गिड़ाए होंगे। ओ पापिन, क्या किया तूने? विधाता इसके कोख से क्यों जन्म दिया? मुझको क्यों जन्म दिया? कहने लगे मम मातुश्च मध्य त्वम न शोभसे, गंगा यमुनयोर मध्य कुनदीव प्रवेशिता। जैसे गंगा यमुना के बीच में कोई गंदा नाला आ जाता है, ऐसे ही तू मेरी कौशल्या सुमित्रा के बीच में लग रही। हट जा, दूर हो जा मेरी आंखों से, दूर। बंधु माताओं, सच से बताऊं, आज के बाद भरत जी ने कैकेयी मां को कभी मां नहीं बोला, कभी मां। और किसी मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? कभी नहीं बोल, कभी नहीं। तू मेरी मां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं। तेरी जीभ कट के गल। अरे क्या बोला है? बोलते समय जीवा रुक जाती, वाणी नहीं। कौशल्या मां के पास गए तो कहने लगे इसको बाज क्यों नहीं बनाया भगवान ने? और मुझे इसके कोख से पैदा होना था। मेरे प्रभु को दूर कर। भैया मेरा कोई इसमें मत नहीं है, भीतर जले जा रहे। नहीं भैया, मैं कभी नहीं अपनी माँ के विचार से सहमत हो सकता। नहीं, मेरा इसमें कोई विचार नहीं। हे भोलेनाथ, स्वप्न में भी मेरे ये विचार आया हो।
नरक भोगने को दे दो मुझे, 27 नरकों का जो परिणाम होता हो वो मुझको दे दो। मैं अपने राम के लिए नहीं सोच सकता, मैं अपने ये राम के लिए नहीं। क्या किया है तूने, क्या? और कभी नहीं बोला माँ। राज्याभिषेक के बाद एक दिन कैकेयी माँ भगवान के कक्ष में आई, राम के कक्ष में। राम, वैसे तो मैं तुझे मुंह दिखाने भगवान के माँ क्यों बोलती हो हमेशा यही बात? मुझे संकोच होता है, तू मेरी माँ हो। ओ कैकेयी, भगवान ने कभी कैकेयी माँ के प्रति कोई दुराव नहीं। धन्य है मेरे प्रभु, हे राम, धन्य हो, धन्य हो। कैसे ऐसा कर सकते हैं? राम, एक प्रार्थना है। बोलो माँ, प्रार्थना क्यों? आदेश करो। राम, जीवन की कोई इच्छा नहीं बची, तुम राजा बन गए, बस एक इच्छा। हाँ बोलो माँ। एक बार प्राण निकलने से पहले भरत यदि हमको माँ बोल देते, हमको माँ बोल देते। माँ, वो तुमको माँ नहीं बोलता? नहीं राम, अंतिम बार उसी दिन बोला था जब मैं वो ननिहाल से लौटा था, उसके बाद कहीं माल निकल के जा रही थी, भरत जी ने देख लिया, सोच लिए जरूर कोई षड्यंत्र हुआ होगा मेरे साथ। भगवान भरत जी को बोला, भरत। हाँ प्रभु। सिर झुका के एक बात कहनी। हाँ बोलो। ये बोलो, तुम अपनी माँ को माँ नहीं? भैया ये क्या किए? ये विषय नहीं, ये मत बोलो, मुझसे नहीं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा। भैया सुनो, मैं चाहता तो उसको माँ बोलूं, नहीं निकलता, नहीं निकलता उसके लिए। माँ, 14 वर्ष के वनवास का दुख, मेरी माताओं का विधवा चेहरा, मेरे पिता का सिर से साया, इसी के कारण नहीं, मैं नहीं माँ बोल सकता। एकदम से कैकेयी माँ का द्वार छोड़कर भरत जी निकले हैं। रास्ते में शत्रुघ्न जी को मंत्रा दी गई, मंत्रा का एकदम से केस खींच के इतनी तेज लात मार। भरत जी कहे रुको रुको, मत मारो मंथरे को। नहीं नहीं भैया, इसी के कारण इतनी तेज लात मारी, इतनी तेज। बंधु माताओं, द्वार पर आए हैं कौशल्या बात, पछाड़ खा के गिर पड़े। माता दौड़ के आए, भरत, अरे मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। ओ भरा, ओ भरा, एक भी शब्द नहीं निकलना। भरत जी कह रहे हैं, माँ मेरे पिता का अंतिम दर्शन करा। तात मात देहि दिखाई, तात मात देहि दिखाई। कहूँ सिया राम लखन दो भाई, कह सिया राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा, कैकेयी कत जनमी जग माझा। जो जनमी तभई काहे न बाझा, जो जनमी तभई काहे न बाझा। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, मातु तात कहाँ
से ही दिखाई। मेरे पिता का मुझे दर्शन करा दो माँ। माँ कौशल्या भगवान को, भरत जी को गोद में बिठाई है, उनके आंसू पोछ मृदु बचन। बहुत मार्मिक कथा विस्तार से कभी सुना है। भरत जी अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखकर, किसी बेटे के लिए इससे बड़ा कठिन समय कभी नहीं आता है, पूरे जिंदगी में नहीं आता है। सबसे कठिन समय होता है जब उसके बाप का साया उसके सिर से और कोई समय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ और बड़ा दुख भरत जी, और मां से कहा, मां मेरे जी को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भरत राम का दर्शन नहीं करेगा। भरत जी का भाव भगवान के प्रति देखो। राम ही तन में, राम ही मन में, रोम रोम में राम ही राम। राम बिना मोरा जीवन सूना, राम बिना मोरा जीवन सूना। कैसे जियूं बिन राम जननी, मैं ना जिहो बिनु राम, ना जिहो बिनु राम। मैं ना जिहो, ना जिहो, ना जिहो बिनु राम जननी। मैं ना जिहो बिनु राम, ना जिहो बिनु राम। मैं ना जिहो, ना जिहो, ना जिहो बिनु राम जननी। राम लखन सिया वन को सिधारे, राम लखन सिया वन को सिधारे। पिता गए सूरधाम, पिता गए सूरधाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम जननी। मैं ना जिहो बिनु राम, ना जिहो बिनु राम। मैं ना जिहो, ना जिहो, ना जिहो बिनु राम जननी। और भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया है। बंधु माताओं, और पूरी अयोध्या को लेकर बहुत मार्मिक भाषण है, सब कभी विस्तार से सुना है। और पूरी अयोध्या को लेकर भगवान से मिलने चले हैं।